औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मुहर्रम अल हराम को कल चीदा मुहर्रम के जो क्रेडिट मुहर्रम का और जो अहम वाक़यात मेरे जहन में थे कल आपके सामने अर्ज़ किए थे मैंने। आज 10 मुहर्रम के बारे में एक वाक़या मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था जो सब वाक़यात का सरदार है और सबसे बड़ा और ना भुलाने वाला और क़यामत तक याद रखने वाला और क़यामत तक पछतावे का सबब बनने वाला और क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत और नसीहत वाला वाक़या और क़यामत तक की दुनिया को लर्ज़ा खेज़ कर देने वाला वाक़या और पूरी एक ग्रुप को बहुत सारे इंसानों को बदबख्ती की तरफ धकेलने वाला वाक़या और कभी मतलब ये कि तमाम इंसानियत उससे लर्ज़ा खेज़ हो जाए, वो वाक़या मैंने जानबूझ के छोड़ दिया कल, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पूरा टाइम उसको दिया जाए। और वो वाक़या है शुहदाए करबला का। शुहदाए करबला, जब सारे वाक़यात अपने मुहर्रम की एक जगह रखे जाए, सब बड़ी चीज़ें मुहर्रम की एक तरफ रखी जाए, लेकिन शुहदाए करबला को एक तरफ रखा जाए तो फिर वो मेरे ख़्याल में फिर भी शुहदाए करबला का पल्ला भारी होगा। ये बहुत ही लर्ज़ा खेज़ और दिल को झंझोड़ देने वाला, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वाक़े के लिए कि जो इसको बयान किया जाए कि किस तरह इसको बयान किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा हज़रत इमाम हुसैन को आपके सारे कबीले के साथ मैदान करबला में 10 मुहर्रम अल हराम को शहीद कर दिया जाता है। वाक़यात अगर इसको डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबी फ़हरिस्त है और थोड़े से टाइम में इसका अहाता करना नामुमकिन है। बहरहाल जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, नाकाबिल फ़रामोश हुआ और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को ज़िंदा कर गया करबला। असल में लफ्ज़ करबला बोलते हैं हम, करबो बला है। करबो बला का मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी, बेचैनी और परेशानी। क्योंकि 10 मुहर्रम अल हराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन को इंतहाई बेदर्दी के साथ, इंतहाई कर्ब के साथ, इंतहाई तकलीफ़ दे अंदाज में शहादत लेना पड़ी और नमाज की हालत में। और ये कर्ब व बला इसको इसलिए भी कहा जाता है कि ये पूरी इंसानियत के लिए लर्ज़ा खेज़ है, पूरी इंसानियत को बेचैन करने वाला है, पूरी इंसानियत के कर्ब है, बेचैनी है, इसलिए इसको कर्ब व बला, मुसीबत और आजमाइश और बेचैनी कहा जाता है। बेचैनी का नाम दिया गया कर्ब व बला का मैदान। बाद में शार्ट करके इसको करबला कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा जिनकी मुशाबहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज़ थे और जन्नत के फूलों में से एक फूल फरमाया आपने उनको, जन्नत के जवानों का सरदार फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे सवार होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गालों पे बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लेके उठा के जगह जगह फेरा और चलाया, उन हाथों मुतबर्रक हाथों जिस हस्ती के लिए पूरी कायनात बनी उनके लिए। लेकिन पेशन गोई ये पहले ही थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू गिरे। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत हुसैन आपके गोद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, एक वक्त आएगा कि मेरी कौम मेरे बेटे को मजबूर करके शहीद कर देगी। दुखी सीन है। बहरहाल यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और इंतहाई मजबूरी के तहत कुछ लोगों ने आपको खतूत लिखे और मजबूर किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मदीने में मुश्किल में हैं, आप आएँ और हम आपकी बैत ले लेते हैं। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सीन थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचते ही आपको ख़बर होती गई कि जो आपको बुलाने वाले, आपको चाहने वाले थे, उन्होंने गद्दारी किया और वो यजीद से मिल गए हैं और आप ना जाएं। लेकिन चूँकि आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरादा कर चुके थे और आप अपने पूरे कबीले के साथ और कुछ औरतों के साथ वहाँ पहुँच गए बिलाखिर करबला में।
और वहाँ जब पहुँचे तो उसका सीन बिल्कुल मुख्तलिफ था। जिन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया उन लोगों ने गद्दारी करके यजीद के साथ बैत कर ली थी, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशानी और बेबसी और इंतहाई मुश्किल की हालत में पानी के एक एक कतरे तक तड़पते रहे, तरसते रहे, और एक एक बच्चे को अपने सामने शहादत का रुतबा लेते देखते रहे, और एक एक औरत के फगा फरियाद और रोना धोना देखते रहे, और बेबसी के आलम में आपने मीटिंग की। और रात के अंधेरे में मुसलमान जो आपके साथ आए थे उनसे फरमाया कि अभी आप वापस चले जाएं, अभी अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि आप मेरे सामने जाएंगे तो मेरे सामने शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, तो अभी रात का अंधेरा है, कोई नहीं, आप चले जाएं। लेकिन सहाबाए कराम ने जो आपके साथ थे, आपके जानसार, उन्होंने आपके साथ चूँकि जानसारी का अहद किया था तो आपको छोड़ के वापस आना मुनासिब नहीं समझा, और ना उन्होंने ऐसी गद्दारी की, और वो आपके साथ रहे, और उस सूरत में देखते रहे कि एक एक करके आपने अपने भांजे भतीजों को, और मतलब ये कि सारी फैमिली को अल्लाह की राह में कुर्बान करते गए। और जब आखिरी टाइम आता है तो इमाम हुसैन को नमाज की हालत में आपका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। कितने दिनों के प्यासे, कितने दिनों के भूखे। अली असगर की वो छोटा जो बच्चा, उसकी मौत कभी ना भूलने वाला सान्या है कि इमाम हुसैन उसको लेके यजीद के फ़ौज के बंदू के पास जाते हैं कि इसको एक कतरा पानी पिला दो, तो उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। ये ऐसा दिल खराश वाक़या है कि जो कभी भी नहीं भूल सकता। और मुसलमान तो क्या, मतलब ये जिन लोगों ने ऐसा किया और जिन लोगों ने नबी के नवासे से गद्दारी की, वो क़यामत तक उनकी सज़ा है कि वो सोग मनाते रहेंगे, और ये क़यामत तक अपने आप को ज़ोदो कोब करते रहेंगे। और ये किसी के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई सज़ा है। ये कोई छोड़ना चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है कि क़यामत तक ये अपने आप को मारते और बेचैन करते रहेंगे। जिस तरह के इन्होंने कर्ब व बला वक्त बर्पा किया, इसी तरह क़यामत तक इनके लिए कर्ब व बला होता रहेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आखिरी निशानी को जब शहीद कर दिया जाता है तो आपकी बहनें और आपकी फैमिली के जो औरतें हैं उनके साथ बहुत नाजायज़ और ज़्यादती होती है, और वो शाम गरीबा का जो मंज़र पेश किया जाता है उसमें औरत की बेबसी, औरत का पर्दा, औरत का तकद्दस, और फिर अहले बैत का तकद्दस, वो कहीं भी उन लोगों ने उसकी लाज नहीं रखी और हर चीज़ को पामाल कर दिया। इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा करके एक दरख्त पे लटका दिया गया, फिर उसको पाँव के साथ ठोकरें मारी गई, और फिर हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया और उस बयान से बहुत लोग मुतासर भी हुए, और बयान दे के उन्होंने अपने बचे खुचे काफ़िले को साथ लिया और वापस मदीने की तरफ रवानगी इख्तियार की, और बहुत बड़ा बेदर्दी और बहुत बड़ा रोने का मकाम। और क़यामत तक ये उसकी निशानी जारी है कि जो आज हमारे भाई हजरात जो करते हैं। और ये तो चूँकि बहुत बाद की बात एक चीज़ सामने आ गई है, इस पे डिस्कस नहीं करना चाहती मैं कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ये जो क़यामत तक होता रहेगा। और ये अभी जो हो रहा है, जो पीछे हो चुका है, ये हर साल 9 और 10 मुहर्रम, बल्कि पूरा मुहर्रम अल हराम और सफ़र के कुछ महीने तक ये जो किया जाता है। ये एक तरफ मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या, ये आखिर इसकी क्या, तो मुसलमानों के लिए ये अर्ज़ है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम समझते हैं कि शहीदों के सरदार नवासा रसूल इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं, और उन्होंने अपनी जान बखुशी जान आफरी के सुपर्द कर दी, और प्यास की हालत में और नमाज की हालत में, और उन्होंने अल्लाह के बुलावे को कबूल किया। और अगर उसी वक्त वो यजीद की बात कर लेते तो ये सारा सिस्टम ठप हो जाता, और कोई भी क़यामत तक उनके लिए याद ना करता और उनके लिए रोता ना, और क़यामत तक किसी शहीद की इतनी बड़ा प्रोटोकॉल ना होता जितना कि इमाम हुसैन का हो रहा है। लेकिन चूँकि उन्होंने अल्लाह के रज़ा को तरजीह दी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए क़यामत तक ये इंतज़ाम कर लिया है कि ऐसा होता है।
लेकिन जहाँ तक सोग मनाने का ताल्लुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िरका वारियत बढ़ती है इससे, और मेरा मकसद कतई फ़िरका वारियत बढ़ाना नहीं होता। मैं बैलेंस पे रह के बात करती हूँ। लेकिन बासियत मुसलमान, अगर हम समझते हैं कि इमाम हुसैन शोहदाए सैयद शुहदा और जन्नत के जवानों के सरदार, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को लब्बैक कहा, और वो आम शहीद के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि शहीदों को मुर्दा मत समझो, उन वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है। और वो ज़िंदगी ला तशऊरून, जिसका तुम शऊर नहीं रखते, वो ज़िंदगी उनको दी जा रही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में फरमाया अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों की तरह दुआ किया करो कि अल्लाह हमें उन लोगों की तरह कर दे जिन पर तूने इनाम किया। फिर अनअमता अलैहिम की 4 कैटेगरी सूरह अनाम में बताई अल्लाह तबारक व तआला ने। एक नबी हैं, दूसरे सिद्दीकीन हैं, और तीसरे शुहदा है। और अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि दुआ में मांगा करो अनअमता अलैहिम, हर नमाज में ये दुआ मांगी जाती है अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें उन लोगों में कर दे जिन पर तूने इनाम किया। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इनाम किया, आम शहीद पे इनाम किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अहले बैत, और फिर इस्लाम की खातर प्योर इस्लामी की खातर अपनी जान को दे देना, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। शहीद का भी शहीद, उससे भी बड़ा शहीद अगर कोई रुतबा है तो वो इमाम हुसैन का है। और किसी की शहादत पर और उसकी मनपसंद ज़िंदगी जो आगे शुरू हो रही है, और बहुत खूबसूरत है। अल्लाह के आम शहीद की बात हो रही है, उसको रिज़्क़ दिया जा रहा है। फिर नवासा रसूल का क्या हाल होगा, क्या उनकी शहादत का क्या कहने। और फिर उनकी शहादत, और फिर इस्लाम की खातर, फिर इंतहाई बेबसी में, इंतहाई मजबूरी में, फिर भूखे और प्यासे, और फिर अपने छोटे बच्चों को, खूबसूरत लाल को, फूलों को पहले कुर्बान कर देना। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। ये हम बज़ाहिर हम बातें कर रहे हैं, ये एक बात करने वाली है, इंसान के अंदर समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत बड़ा। ये अल्लाह तबारक व तआला के मिशन की कंप्लीट हो जाता है। और इस पे अगर हम सोग बना रहे हैं, बासियत मुसलमान, हमें खुश होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नफल अदा करने चाहिए कि हमारे हीरो, आम कोई काम एक कर जाता हम उसको हीरो समझते हैं, को अल्लाह तबारक व तआला की राह में इस तरह जान कुर्बान कर दी, इस तरह कर दी कि बच निकलने के आपके हर तरफ चांस मौजूद थे। और यजीद ने बारहा आपको बच निकलने की ऑफ़र भी दी कि आप छोड़ दें इस चीज़ को, मिशन को, और मेरी बात ले लें और आप चले जाएं। और हमारा वो हीरो, हमारा वो क्या कहना चाहिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, और उसने अल्लाह के सामने, यजीद के सामने इस तरह निडर होके और इंतहाई बेबसी की हालत में और चांस मौजूद होने की सूरत में हार नहीं मानी। और हम पूरी ज़िंदगी उस पर सोग बना के हार बना रहे हो, का जश्न मना रहे। जिस सोग जो होता है ना, ये हार का जश्न होता है, जीत का जश्न नहीं हुआ करता। और इमाम हुसैन कभी हारे नहीं हैं। ये हमारा ईमान अगर मुकम्मल और पुख्ता है तो हम ये समझें कि इमाम हुसैन की जीत हुई है। क़यामत तक इतने लोग नाम लेवा इमाम हुसैन के, और फॉलोअर और पैरोकार, और उसका नाम ज़िंदा रहेगा क़यामत तक। तो फिर हम उसका सोग किस सूरत में बना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। सोग नहीं बल्कि खुश। और फिर एक और बात भी है कि जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने उठा दिया, बासियत मुसलमान, हमारा अकीदा ये है कि हदीस के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक 3 दिन सोग मनाना जायज़ है। 3 दिन के बाद किसी का सोग मनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि हर इंसान अल्लाह की अमानत है और वो अल्लाह की तरफ उसको लुटाना है। तो इमाम आली मकाम का तो बहुत बड़ा मकाम है एक, और वो अपनी जान को खुद अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर रहे हैं। और शहादत का इतना बड़ा रुतबा, शहीदों के शहीदों के शहीदों के शहीद, इतना बड़ा रुतबा, और उस पर अगर हम सोग मनाएं तो ये कोई मामूली सी बात लगती है मुझे। बासियत मुसलमान, हमें फ़ख्र करना चाहिए और हमें हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी को मशल राह बनाना चाहिए, और दुआ दर्जात की बुलंदी के लिए, और ये दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमें उनकी शफ़ाअत से बरामद फरमाए, और उनके तफ़ैल हमारी भी मुश्किलात आसान करे, और उनकी मुश्किल बर्दाश्त करने के तफ़ैल हमारी भी मुश्किलात को आसान करे। ये दुआ मांगे, ना कि हम मुसलमान दूसरे रंग में रंगे जा रहे हैं, और जिसका कहीं भी इस्लाम में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में, बहरहाल अगर मेरी बात से किसी की दिल शिकनी हुई है
तो आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद किसी के दिल शिकनी या फिर वारियत नहीं है। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैंने आपके सामने कन्वे कर दिया। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इमाम हुसैन को अपने लिए मिशन राह समझें और सोग मना के उनके क्रेडिट को कम ना करें। सोग मायूस कौन चीज़ पे मनाया जाता है, सोग दुखी चीज़ पे, सोग हारने पे बनाया जाता है। और वो जीत जिसका क़यामत तक लिख दिया गया कि जीत हुई है इस्लाम की, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो हो सोग मना के उस क्रेडिट को कम ना करें। लाइक डिसलाइक।